So assalamu alaikum everybody and welcome back to my channel. It has been quite a while since I have posted some video, but मैं एग्ज़ाम्स के साथ बिज़ी था, बट इतने मैसेज आए मुझे स्टूडेंट्स के कि दैट नाउ द ओनली 4 months आर लेफ्ट एंड व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी, हम कैसे नीट के लिए प्रिपेयर करें. सो अभी तो जिनने पहले ही सिलेबस स्टार्ट किया होगा तो उनको कोई मतलब हर्डल नहीं आ रही होगी प्रिपरेशन के फेज़ में, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको बीच में थोड़ी प्रोक्रेस्टिनेशन हुई और वो प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो अब वो फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं. सो दिस वीडियो इज़ एक्चुअली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो अब प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं. ऑलरेडी उनको है प्रिपरेशन, बट उनको एक ब्रेक लगी है और अब वो जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं. बट बिफोर कमिंग टू दैट आई वुड लाइक टू शेयर सम टिप्स फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर सिलेबस, राइट. सो जिनने कंप्लीट किया है सिलेबस या रिविजन कर रहे हैं, ओनली वन सजेशन फॉर देम दैट रफली 4 months आर लेफ्ट. यू शुड डू वन थिंग, यू शुड कीप ऑन रिवाइजिंग द स्टफ जैसे वो कर रहे हैं ऑलरेडी, and in addition to that they should attempt full syllabus mock tests on the daily basis. Now they'll say that daily हिसाब से हम कहाँ से लाए full syllabus mock test. For that reason you can visit my telegram channel. मैंने वहाँ पे दिए हुए हैं पिछले साल से काफ़ी कोचिंग्स के जो मॉक टेस्ट हैं वो, and they are for free. You can download them, the PDF of those tests with answer keys, and you can attempt them at your home, right. So this is for the students who have already completed the syllabus and are revising this stuff. Now the main students जिनके लिए specifically ये वीडियो है, it's for those students who have not completed the syllabus और they are starting now. So देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है. अगर आप देखोगे, आपको अगर बायोलॉजी देखोगे, बायोलॉजी में आपके हैं 38 चैप्टर्स, एनसीईआरटी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ. केमिस्ट्री के हैं आपके पास 30 चैप्टर्स एंड इन फिजिक्स यू हैव 29 चैप्टर्स. सो 38 चैप्टर्स फॉर बायोलॉजी, 38 फॉर बायोलॉजी, 30 फॉर केमिस्ट्री एंड 29 फॉर फिजिक्स. ठीक है. नाउ what I am devising, I am suggesting you a 100-day plan. आप 100-day प्लान करो. अगर फॉर एग्जाम्पल 4 months इक्वल टू 120 days, राइट. तो आप 100-day प्लान के हिसाब से जाओ सो दैट यू विल बी ऑन द सेफर साइड इन केस अगर कोई एग्जाम में ऊंच नीच आ गई डेट में. तो आप 100 days प्लान के हिसाब से जाओ और आप प्लान करो जो पहले 60 days हैं, पहले 60 days में आप सिलेबस कंप्लीट करोगे और जो बाद के 40 days हैं उसमें एक तो आप रिवीजन करोगे और दूसरी चीज़ मॉक टेस्ट दोगे. सो 100-day प्लान में 60 days फॉर प्रिपरेशन फॉर फर्स्ट कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड द रेस्ट 40 days दे आर फॉर द रिवीजन एंड मॉक टेस्ट. ठीक है. नाउ कमिंग फर्स्ट ऑन द बायोलॉजी. देखो बायोलॉजी में जो 38 चैप्टर्स हैं, आई सजेस्ट यू कि बायोलॉजी में जो 90 ऑब्जेक्टिव आएंगे, मतलब अगर आपके 180 क्वेश्चन है तो हाफ सिलेबस आपका बायो कंप्राइज करता है. तो बायो के जो 38 चैप्टर्स हैं, यू attempt all the 38 chapters, you prepare all the 38 chapters in the bio. तो उसमें क्या करना है आपको, 38 चैप्टर्स है ना, आप एक काम करोगे, आप उसमें ये एक चीज़ कर सकते हो कि यू कैन टारगेट 1 चैप्टर पर डे. ठीक है. आप टारगेट करो कि आज से स्टार्ट करके आपको हर दिन एक चैप्टर खत्म करना है. मे बी किसी दिन कोई चैप्टर बड़ा हो वो खत्म ना हो, तो इसलिए मैं आप मतलब यहाँ पे आपको स्लॉट है 38 चैप्टर्स फॉर 60 days. बट इफ़ यू विल ट्राई टू कंप्लीट द 38 चैप्टर्स इन 40 days और इन 38 days आइदर यू कैन रिवाइज बायो मोर फ्रिक्वेंट, राइट. तो आपको कोशिश करनी है कि हर रोज़ आप एक बायो का चैप्टर कंप्लीट करो. अगर नहीं हुआ तो लॉन्ग टर्म प्लान आपको कि 60 days में बायो कंप्लीट करनी है. अब आप बायो पढ़ोगे कैसे. सबसे पहली चीज़ जो इजी चैप्टर्स है, जो आपको लगेगा फॉर एग्जांपल ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ठीक है, या और कोई चैप्टर है, उसमें आप सीधे एनसीईआरटी टेक्स्ट पढ़ोगे और प्रीवियस 10 year के क्वेश्चन, सिर्फ 10 साल के क्वेश्चन प्रीवियस नीट के. अगर आप कोई चैप्टर आपको लगे कि ये ड्राई है या आपको नहीं आ रहा समझ, पहली बार पढ़ना है, तो आप उनमें भी 1 shot वीडियोस देख सकते हो. 1 shot वीडियो के बाद प्राइमरी फोकस रखना है एनसीईआरटी टेक्स्ट लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़नी है एंड प्रीवियस 10 year क्वेश्चंस इन बायो. ठीक है. तो ये हो गया बायो. नाउ कमिंग ऑन द केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं, यू नो, केमिस्ट्री में 30 चैप्टर्स है. अब केमिस्ट्री को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और दूसरा फिजिकल. जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, इसमें जो अप्रोच आपको रखना है दैट इज सिमिलर एज ऑफ बायो की तरह ही आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रिपेयर करनी है, जिसमें आपको एनसीईआरटी मेन फोकस में रख के जो है प्रीवियस 10 year क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है. तो इसमें क्या है, इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आउट ऑफ द 30 नियरली 18 to 20 चैप्टर्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पोर्शन में आते हैं. तो इनके लिए क्या आप मतलब आपके लिए क्या फीजिबल रहेगा इनको करने के लिए इस टाइम. एक तो 1 shot वीडियो देखो एनसीईआरटी बेस्ड यूट्यूब पे. दूसरी चीज़ एनसीईआरटी टेक्स्ट पढ़नी है.
खाली अगर जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं बोलूँगा खाली बायो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको टेक्स्ट पढ़नी है। फिजिकल और फिजिक्स के लिए टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की टेक्स्ट थोड़ी मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो हाई है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है और अभी आपके पास वो टाइम नहीं है। तो आप क्या करोगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, यू गो फॉर वन शॉट वीडियोज़, NCERT टेक्स्ट एंड प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर जो इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर है, दैट्स केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपको टाइम मिले तो आप एक काम करना, आप उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग की एप्लीकेशन बहुत जगह है बाकी केमिस्ट्री में, उससे आपके बाकी केमिस्ट्री के चैप्टर्स के कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। सो दिस इज फॉर द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। नाउ कमिंग ऑन टू द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या करोगे, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए यू विल फर्स्ट सिलेक्ट सम यू टारगेट सम सिलेक्टेड चैप्टर्स इन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। व्हाई, आई विल अंडरस्टैंड यू। देखो, टारगेट सिलेक्टेड चैप्टर्स फर्स्ट। लाइक अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में जाओ तो पहले आपको ऐसे चैप्टर्स करने चाहिए: एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। रीज़न देखो, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स है, ये आपके फिजिक्स में भी हैं। तो अगर आप इन 3 चैप्टर्स को करते हो तो आपको फिजिक्स के भी 3 चैप्टर्स जो है वो प्रिपेयर होते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री के भी होते हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक कॉमन चैप्टर्स है जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यू शुड प्रिपेयर देम फर्स्ट। अब रीज़न फॉर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स छोटा चैप्टर है, इजी है, समझ आता है, फार्मूले 2-4 है तो उसी से चैप्टर खत्म होता है। एंड सेम फॉर सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का जिसको टेक्स्ट पढ़ के इंसान सारे क्वेश्चंस कर सकता है। मैंने अभी बोला था आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में जो है उसमें टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन फिजिकल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री एंड इन फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 2 ऐसे चैप्टर है, एक फिजिक्स में, एक फिजिकल केमिस्ट्री में, जो टोटली जो है NCERT से ही आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इन 2 चैप्टर्स में टेक्स्ट पढ़नी चाहिए। कौन कौन सा? सरफेस केमिस्ट्री इन फिजिकल केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फिजिक्स, ठीक है। अब जब आपने फिजिकल केमिस्ट्री में ये वाले चैप्टर्स कर दिए, फिर आप बाकी चैप्टर्स की तरफ मतलब को टारगेट कर सकते हो। और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या अप्रोच रहना चाहिए, टीचर्स नोट्स जो आपने बनाए होंगे ड्यूरिंग कोचिंग डेज, ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस, अगर नहीं बनाए हैं तो वन शॉट वीडियोस इसके भी एंड प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस। सो मैं आपको अभी जितना भी मैंने अभी तक बोला, तो प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस में हर बार आपको साथ में बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन जो है वो सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस सिलेबस के या उस सब्जेक्ट के, उनको रिवाइज करती है, ठीक है। तो मे बी देयर इज़ अ कंडीशन वायर यू कैन नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, आप उस कंडीशन में वो चैप्टर पढ़ के उसके सॉल्यूशंस देख के समझ लेना बस, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा हार्ड लगे। सो दैट इज़ वन ऑप्शन। अब जैसे मैंने आपको बोला था, बायो में आप कोशिश करना है कि हर रोज़ आप एक चैप्टर कम से कम ख़त्म करोगे। लेकिन जो फिजिकल केमिस्ट्री, ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में सिंस चैप्टर्स कम है और थोड़ी इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, सो यू कैन डू वन थिंग, आप हर 2 दिन में एक चैप्टर ख़त्म करोगे। अब चैप्टर ख़त्म करने का मतलब क्या है? चैप्टर ख़त्म करने का मतलब है कि जो भी मैंने आपको बोला, वन शॉट वीडियो एंड दिस प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस और टेक्स्ट, जहाँ जहाँ पे मैंने जो जो बोला है, ठीक है। सो 2 दिन में आप एक चैप्टर खत्म करोगे। नाउ कमिंग ऑन टू द फिजिक्स, द मोस्ट स्केरी पार्ट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर मी माई सेल्फ इट वॉज द मोस्ट ईजी पार्ट ऑफ माई नीट जर्नी। एंड मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी। दिस वॉज द रीज़न जिसकी वजह से मुझे बायो और केमिस्ट्री के साथ भी फिर मतलब लगा कि ये भी कर लेते हैं तो सीट निकलेगी। अदरवाइज माई मेन इंटरेस्ट, माई मेन फोकस वॉज फिजिक्स, ठीक है। बट इट्स नॉट सेम फॉर एवरीवन। कोई एक सब्जेक्ट में स्ट्रांग होता है, कोई दूसरे सब्जेक्ट में। तो फिजिक्स में जो है, फिजिक्स जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट लगता है, इसमें भी आप सिलेक्टेड चैप्टर्स करोगे। देखो, जो मैंने आपको वहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर बोला था, तो यहाँ पे जो है मॉडर्न फिजिक्स, जो मैंने पहले लिखा है, मॉडर्न फिजिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनमें कंसेप्ट सेम है। तो इंटर रिलेटेड अगर आप ऐसे ही प्रिपेयर करोगे तो फिजिक्स में भी क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आएगा। थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ फर्स्ट लॉ में जो इक्वेशन है वो इधर उधर हो जाती है, वो आपको खुद समझ आ जाएगा जब आप पढ़ोगे। KTG, स्टेट्स ऑफ मैटर, वहाँ पे ग्रेविटेशन ईजी है, पहले से ही थोड़ा हमको कंसेप्ट होता है, इसीलिए आप पहले ये करोगे। वर्क पावर एनर्जी इज़ ऑल्सो ईजी। ऑसिलेशंस वाला पार्ट जो है, नॉट वेव्स, आई एम नॉट सेइंग वेव्स, सिर्फ ऑसिलेशन चैप्टर भी इजी है अगर आप करोगे। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री में बोला था कि NCERT से पढ़ना है, सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जो है वो आपको NCERT से पढ़ना है। और ये सब जो आप, जैसे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपको बोला कि यू शुड टारगेट सिलेक्टेड चैप्टर्स। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दोज सिलेक्टेड चैप्टर्स,
जब आपको फिर टाइम आएगा तो फिर आप बाकी चैप्टर्स की तरफ भी थोड़ा बहुत मतलब देख सकते हो कौन कौन आपको ईजी लगेगा, तो वो आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। Now in the biology I told you that you have to complete one chapter per day. In chemistry हर 2 दिन में एक चैप्टर ख़त्म करना है. But in physics since it seems difficult, आपको पहले जो preparation phase है in order to get used to the books, you have to keep the target in mind that आपको हर हफ्ते 2 चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, ठीक है। और इसमें भी जो है, इसमें भी बिल्कुल फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए सेम अप्रोच रखना होता है। यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द टीचर्स नोट्स। अगर टीचर्स नोट नहीं बनाए हैं तो 1 शॉट वीडियोस एंड प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। तो ये तो मैंने बोल दिया, ये मैंने आपको कह दिया इतना कि मतलब आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे बोल दे रहा है, दिन में 1 चैप्टर, 1.5 चैप्टर, 3 चैप्टर, तो ये करना भी होता है, इसके लिए एफर्ट्स भी चाहिए होते हैं। बट आई हैव माई सेल्फ डन दिस, आई हैव माई सेल्फ गिवन द नीट, क्वालिफाइड द नीट, सो आई नो अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आपको सीरियसनेस है तो यू कैन डू इट, ठीक है। तो ऑब्वियसली एफर्ट्स तो लगेंगे इसमें तो, बट ऐसे ही थोड़ी मिलता है, कुछ मेहनत लगती है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडिंग, कीप रिमेंबरिंग इन योर प्रेयर्स एंड अल्लाह हाफिज़।